आठ तीन यार नाम है कर्म यानी कि काम करने में जो वीर हो, ठीक है, जो आलस नहीं करता हो। स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है आलस, है ना। इसलिए कबीर साहब भी कहते थे, कल करो सो आज करो, और आज करो सो अब करो। यहाँ पर हाँ, पल में पढ़ ले होएगी बहुड़ी करेगा कब। हाँ, बहुड़ी करोगे कब, ठीक है। मान लो कि जब आदमी को काम करना ही है तो उसको दूसरे दिन पर नहीं रखना चाहिए। नहीं, जो आलसी रहेगा, कोरिया बैल रहेगा ना, वो दूसरों को कल कर लेना है, चलो ना आज घूमिए लेते हैं, बकलोल कहीं का। ये आज का जो तारीख बीत जाएगा 30 तारीख, वो दोबारा आएगा नहीं। यहाँ पर 2023 का। ये तो ये दिमाग लगा लेता कि अगले साल तो आएगा ना। पता कि दिमाग का होता है, समझ गए। तो आप यदि कर्मवीर हो गए तो आप अपने जिंदगी में क्या हो जाएंगे, सफल, ठीक है। और कर्मवीर के अंदर कौन कौन गुण होना चाहिए वो सारा हम इस कविता के अंदर देखेंगे, ठीक है। जो कर्मवीर होता है उसके अंदर क्या ऐसी खासियत होता है जो वो अपने मंजिल को पा लेता है, और जो कर्मवीर नहीं होता है उसके अंदर क्या बुराइयां बैठी हुई है जिसके कारण वो अपने मंजिल को पाने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। तो 75 को बहाना बनाता है। जो मेहनती है उसके लिए कोई बहाना नहीं है, और जो मेहनती नहीं है उसके लिए 75 को बहाना। सर मम्मी घर पर नहीं थी, सर घर पर कोई थवे नहीं था तो ताला मार देता थोड़ी ना। 1950 का भारत है, वो लूट लेगा तुम्हारे घर में। यहाँ पहले चोरी ज्यादा होता था ना, ताला मार के आ जा। तो बहाना से काम नहीं चलता। बहाना वही बनाता है जो पढ़ना नहीं चाहता है, जो आलसी है, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो कर्मवीर का क्या क्या गुण है देखते हैं, ठीक है। देखिए कहा है कर्मवीर में, इस पाठ में कहा है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करते हैं। यानी कि कर्म के प्रति आप कितने निष्ठावान है, कितने ईमानदार है, कितने मेहनती है, कर्म को कितना सीरियसली लेते हैं, उसके बारे में कितना सोचते हैं अपने काम को। आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई को कितना सीरियसली लेता है कि सीधा आता है एक कोचिंग चलो ना, स्कूल चलो ना, स्कूल गया था, स्कूल में बवा रहा है, गैदरिंग फैला रहा है, कोचिंग आया तो कोचिंग में नहीं पढ़ रहा ठीक से, ठीक है। तो वो उसको निष्ठावान आप नहीं कर सकते। इतना समझ गए। यानी कि सफलता का निर्धारण किससे होता है, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है क्या, कर्म के प्रति निष्ठा। आप अपने कर्म के प्रति, अपने काज के प्रति कितना निष्ठावान है, कितना ऑनेस्ट है, कितना मेहनती है, समझ रहे हो कि नहीं। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। जब आपके जीवन में मुश्किल आए ना तो आप ये नहीं समझिएगा अरे यार उसको तो भाई सब कुछ पैसा मिल जाता है, वो स्कूटी से पढ़ने चल जाता है, हम सोचा आप पैदल जाते हैं, है ना, बड़का स्कूल में पढ़ रहा है, हम तो छुटका में सरकारी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कभी भी ये भावना आवे तो समझ जाना तुम्हारे पास जब चैलेंज आता है, जब बुरे दिन आएगा, चुनौती भरा दिन आएगा, तो वो तुम्हारे व्यक्तित्व को यानी कि पर्सनालिटी को निखारता है। जो आदमी प्रेशर झेल लिया है एक समय पहले और उसके बाद उसके लाइफ में कभी भी उस तरह का घटना होगा, उस तरह का प्रेशर वापस आएगा तो उसको आसानी से झेल लेगा। जो आदमी आज 5 किलो उठाने का आदत बना लिया है, यानी कि उठाया है कभी, तो कल जाके वो 10 किलो भी उठा सकता है। और जो कभी आज 5 किलो भी नहीं उठाया है तो 10 किलो क्या उठाएगा, समझ गए। इसलिए जिंदगी में, जीवन में चुनौती आवे, बुरे दिन आवे तो उससे घबराना नहीं, उसके साथ जूझिए। तब देखिए आपके अंदर वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी, वो गुण डेवलप होगा जो दूसरे के अंदर नहीं होगा, और उसी गुण के से आप दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने चुनौती को झेला है और उसमें दिमाग लगाएगा भाई चुनौती को कैसे पार करे, इस समस्या को कैसे निपटे। नहीं तो इसके लिए तुम्हारा दिमाग भी चलना चाहिए, दिमाग का आइडिया भी होगा, दिमाग को आइडिया भी आएगा, और तुम्हारे अंदर वो कर्म को करने का मेहनत लगन भी रहेगा, ठीक है। यानी कि चुनौती जो आता है ना वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करता है, निखारने का काम करता है, न कि उसके जीवन को चौपट कर देता है। ये आदमी के सोच पर डिपेंड करता है। वो कोई देखो चुनौती सबके ज़िंदगी में आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है, तय तो उसको करना है। कहते हैं कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं।
यानी कि इस कविता के अंतर्गत वो कर्मशील व्यक्ति जीतन माझी कौन दशरथ माझी ने क्या किया? पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया, अकेले छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ दिया। उसके अंदर वो संकल्प था तब ना, उसको अपने आप पर विश्वास था एक दिन ना एक दिन कर देंगे। हमारा इसरो का वैज्ञानिक एक बार हमारा चंद्रयान 2 का हम कुछ प्रतिशत सफलता हासिल नहीं कर पाए, 5 से 10%, लेकिन फिर चंद्रयान 3 में एकदम सफल हुए कि नहीं? प्रण किए, संपर्क न टूटा है, संकल्प नहीं। अब उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ा वैज्ञानिक, और आज हम लोग सफल है, और ऐसा करने वाले पूरा दुनिया का प्रथम देश बन गए हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पूरी दुनिया का पहला देश है। समझ में आ गया कि नहीं? और इसी बीच में रशिया ने अपना क्या किया? लूना 25 को दौड़ा दिया, चाइना से सहयोग करके कि भाई हम रिकॉर्ड बनाएंगे, भारत को नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, तेजी में जा रहा था, रास्ते में क्रैश कर गया। तो वो कहावत है, बच्चा सबको पढ़ाया जाता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है, वो आदमी जीत जाता है। हमारा चंद्रयान पहले अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाया, फिर चांद के कक्षा में धीरे धीरे उसे चांद के पास लाया गया, फिर उड़ैले दुए चक्कर में निकाल के फेंक दिया हुआ। जा एकदम स्पीड में जा रहा था। अरे धीरे धीरे चलिए लेकिन लगातार चलिए तो सफलता जरूर मिलेगी। फिर कछुआ के खरगोश की तरह दौड़ गया सीधा यहाँ पर, रास्ता में नींद मार लिया, तो रास्ते में क्रैश कर गया। कहा गया बोलो ना। हालांकि रशिया हम लोगों का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत समय पर हमको साथ दिया, बोलो ना। लेकिन वर्ल्ड का पॉलिटिक्स जो है वो समय के अनुसार चेंज होते रहता है। जो आपका आज दुश्मन है कल हो सकता है कि दोस्त बन जाए, जो आज का आपका दोस्त है हो सकता है कि आगे वाला समय दुश्मन बन जाए। ठीक है, इसलिए चाणक्य नीति कहता है कि अपने जीवन का हर एक राज हर एक को बताना नहीं चाहिए। समझ गए? तो इस कविता के अंतर्गत हम लोग वही पढ़ेंगे। देखते हैं कर्मशील व्यक्ति के अंदर क्या अलग होता है। बड़े देखिए, पढ़ते हैं। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। यानी कि जो कर्मवीर होता है, जिसके लाइफ में ज्यादा चुनौती है, बार बार आदमी के द्वारा रुकावटें खड़ा कर दिया जाता है। आपके रास्ता में पत्थर खड़ा कर रहा है, मान लो नहीं जाने देंगे। जैसे कोई जा रहा है, तुम साइकिल से जा रहा है, रोड को घेर दिया तो उसी प्रकार से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, आपके रास्तों को अवरोध करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, या बहुत सारा चुनौती आ जाता है प्रकृति के द्वारा भी। बोलो। तो जो कर्मवीर होता है उस बाधा से, उस विघ्न से घबराता नहीं है। ठीक है, आप लोग घबरा जाएंगे नहीं, कर्मवीर बनने। ठीक है, क्या बनो? कर्मवीर। कोई भी बाधा आए, कोई भी चुनौती आए, उसे तोड़ देंगे, उसको पार करना है और आगे बढ़ना है नदी के तरह। कितना चट्टान पत्थर पहाड़ आता है उसके रास्ते में, तब पर भी नदी अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकलती है। उसी प्रकार से व्यक्ति को होना चाहिए कर्मवीर, और कर्मवीर के रास्ते में जीवन में कोई भी बाधा आता है तो उससे घबराता नहीं। आपके जिंदगी में भी कभी भी कोई बाधा आवे तो सबसे पहला काम घबराइए नहीं। रह भरोसे भाग के खुद भोग पछताते नहीं। यानी कि जो कर्मवीर होता है वो भाग के भरोसे नहीं रहता है, वो अपना कर्म करके अपना किस्मत लिख देता है मेहनत से। समझ में आ गया? जो कर्मवीर होता है वो अपने मेहनत से अपना किस्मत लिखता है, वो भाग के भरोसे नहीं रहता है। कहता रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जो कर्म नहीं करेगा ना वो हमारा भाग ही खराब है। समझ में आ गया कि नहीं? भाग खराब है तो गुनाह सही कर। ठीक है, क्लास में कुछ हंसी भी होना चाहिए ताकि पढ़ाई हमें बोरे ना लगे। काम देखिए कह रहा है कि काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। उकताते, गाँव घर में ये शब्द बहुत यूज होता है। कहा उकता रहा है इतना? उकताना मतलब जल्दी करना। काम कितना भी कठिन हो उकताते नहीं है, धैर्य बना के रखते नहीं, ये फिनिश करेंगे, होगा, टाइम लगेगा लेकिन होगा। जब आपने बड़ा लक्ष्य बनाया है तो उसमें तो टाइम लगेगा ही। अरे भाई रिक्शा के बनने में समय लगता है नहीं, 2-4 दिन में बना देगा। एरोप्लेन के बनने में
बहुत समय लगता है रिक्शा पर एकदम रिक्शा वाला है, एरोप्लेन पर आता है तो आदमी कहता है एरोप्लेन से, ठीक है बोलो इसलिए जो चीज बड़ा है उसके बनने में टाइम लगता है। आपको कुछ बड़ा बनना है तो टाइम लगेगा, ये तो तय है, बोला तो काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। ये किसका निशानी है? करमवीर का, यानी कि जो मेहनत है। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कितना बन जाएगा? तुमको आता है? बोलो तो इसका माइनस 20 का बराबर, बोलो तो सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र होगा? 2 जान लेगा, बोलने लगे एकदम चंचल, यानी कि जो कर्मवीर रहता है वो भीड़ में चंचल बन के अपने आप को ज्यादा दिखलाते नहीं है। वो कर्म कर रहे थे चुपके चुपके। कहते हैं ना कि मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता पूरी दुनिया में शोर मचा दे, गांव में नहीं, देश में नहीं, पूरी ना? दुनिया में। अभी 4 साल पहले कितना मेहनत कर रहा है हमारे इसरो का वैज्ञानिक, आर्टिफिशियल मून बना दिया था। कितना मेहनत किया, जो कोई जानता था कि कितना मेहनत करा? 2019 से 28 में जाके चांद पे उतार दिया हमारा विक्रम लैंडर को। इसके पीछे के मेहनत को किसी ने नहीं देखा, समझ में आ गया? और आज जो कामयाबी मिला पूरा दुनिया में, हर एक देश के न्यूज़पेपर के पहला पेज पर छपा ये खबर, पूरा दुनिया में शोर मचा दिया। तो अपने आप को ज्यादा जताइए नहीं, और आप अपने मेहनत को भी ज्यादा नहीं दिखाइए, आपका रिजल्ट आपका सब कुछ दिखा देगा, समझ गए? फिर कहते हैं हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, यानी कि जो मेहनत करता है ना तो उसका दिन आज खराब है, आज एक रोटी नहीं मिल रहा है, आज लैंप में पड़ रहा है, आज एक कपड़ा में जीवन बिता रहा है, तो मेहनत करके ना वो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका दिन भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नहीं, सब जगह सब काल में वही मिले खुले पले। जो मेहनती किए हैं, जो मेहनत किए हैं, जो मेहनती है, बोलो ना, वही व्यक्ति हर एक समय में, चाहे कोनो काल रहे, कोनो वर्ष रहे, है ना, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, नहीं ये काल आगे पीछे हो सकता है। पहले सतयुग आया, उसके बाद त्रेता, तब द्वापर, नहीं तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कर्मवीर बनना ही चाहिए। कोनो काल में कोनो युग उठा करके देखिए, वही आदमी फला फूला है, आगे बढ़ा, उसी का नाम हुआ जो मेहनत किया, समझ गए? जो मेहनत किया, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। कहता है करना है आज जिसे, करना है आज जिसे करते उसे है आज ही। यानी कि जो कर्मवीर है उस और जो आम लड़का है उसमें यही अंतर है कि जिसको आज कर देना है तो कर देना है, ये नहीं कि कल कर लेंगे, संडे है, रक्षाबंधन का बंद है, इसका बंद है, उसका बंद है, दुर्गा पूजा का बंद है, उसमें कर लेंगे। अरे उस दिन पता चला कोई आ गया कुटुंब का, वही में लग गया, घर में उकरे अपने बीमार पड़ गया, मान लो, नहीं किया तो और इतना दिन का काम बढ़ गया, उस दिन का भी काम छोड़ दिया, उसके ऊपर ज़्यादा काम हो गया। तो कर्मवीर इसी को कहते हैं जो आज के काम को क्या करता है? आज ही पूरा करता है। और व्यक्ति को भी चाहिए कि सफलता हासिल करना है तो आज जितना उन्होंने टारगेट बनाया है कि आज इतना काम कर लेना है, उतना आपको कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, है ना? सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं नहीं। अरे भाई सोचो अपने काम के बारे में, ठीक है? बोलो तो कभी कुछ सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना है जिंदगी में, वो क्या काम करेगा। पहले तो सोच ही से सब कुछ जन्म होता है। चोरवो चोरी करने से पहले सोचबे करता है कि आज केकरा यहाँ चोरी करूँ, नहीं अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसकी शुरुआत सोचने से ही होती है। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, यानी कि सुनता है सबका, करता है अपने मन का। कहा है ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। जो कर्मवीर होता है ना वो क्या कहता है? मानते जी की मतलब अपने आप की, नहीं सुनते हैं सदा सबकी कही,
सबका कहना भी सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए कि हो सकता है कि जो आइडिया वो तुमको दे रहा है वो आइडिया तुम्हारे मन में कभी आया ही नहीं हो और वो आइडिया तुम्हारे लिए परफेक्ट हो। ठीक है। हमारे एक जनता नींद मारते हुए जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, यानी कि जो कर्मवीर होता है उसे किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ता है, अपने आप का खुद का वो मददगार बन जाता है अपने मेहनत के भरोसे दम पे। नहीं भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी ताकते नहीं। कौन ऐसा काम है वो जिसे कर सकते नहीं। यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कर्मवीर लड़का है उसको कोई काम भारी लगता है, और जो आलसी होगा थोड़ा एक डोल पानी लाने के लिए भी कहिएगा एक लोटा तो वो भी उसके लिए क्या आ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। यही कह रहा है कि भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं। कौन ऐसा काम है जिसे वो कर सके नहीं। जो कर्मवीर है वो हर एक काम कर सकता है, क्योंकि उसको अब इतना मेहनत करने का तो हर एक काम लगता है। अच्छा ये काम तो हो ही जाएगा तुरंते का, हल्के काम तुरंते हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा, यानी कि थोड़ा ही देर का। ठीक है। कहता है आगे, जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं। बिना मतलब का मोबाइल में गेम खेल के नहीं टाइम पास कीजिए। ठीक है। कहीं जाके गाछी उछी में बवा के नहीं टाइम पास कीजिए। चौक पे जाके खा पी के टाइम पास नहीं एकदम करेगा। तो जो कर्मवीर होता है ना वो अपना टाइम ऐसे पास नहीं करता है, और आपको भी कर्मवीर बनना चाहिए। ठीक है। अपने समय को वैल्यू, आज समय को वैल्यू नहीं देगा तो कल तुम्हारा जो समय बहुत बर्बाद जो अभी कर रहा है वो तुमको बर्बाद करेगा। ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई तुमको वैल्यू नहीं देगा। आज समय का वैल्यू नहीं देगा तो एक समय ऐसा आएगा जो तुमको ही कोई वैल्यू देगा। इसलिए समय को वैल्यू दो। पढ़ा रहे हैं, हंस रहा है ये। कहते हैं काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गवाते नहीं। आदमी कहेगा अच्छा आज नहीं कर पाए तो कल तक करिए लेंगे, लोग छा देंगे, तो कल वो कोनो बहाना मार दिया, फिर परसों कर लेंगे। ऐसे करते करते वो काम नहीं कर पाता। तो आज कल पे हमें काम को टालना नहीं चाहिए, और ऐसा कर्मवीर कभी करता नहीं, और वैसे ही वो दिन गवाता भी नहीं है। आजकल करके यत्न करने में कभी जो भी जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उसके उनके किए। यानी कि कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा बात है जो कर ले उससे नहीं होगा। जो कर्मवीर है और जो यत्न करने से, परिश्रम करने से, मेहनत करने से अपना जी नहीं चुराता, अपने आप को पीछे नहीं करता। कोनो लड़का को देखिएगा कि जैसे बोला गया बुआ जा तो पत्ता चुनो तो एकदम मेहनत से चुन के हटा दे, कहते यार पत्ता चुनो, हम तो पढ़ने आए हैं ना। पहले गुरुकुल में ना आदमी गुरु के लिए लकड़ी कुड़ी सब कुछ काट के लाता था, खाना वाना सब बनाता था, है ना गया। वो भी एगो शिक्षा है कि देश तुम्हारा लेवल रहेगा कि काम भी करना होता है दुनिया में। बोलो ना तो एगो काम पड़ जाएगा जिंदगी में, कभी तो नहीं कर पाएगा। ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो कहता है वो वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। यानी कि जो कर्मवीर होता है ना उससे दूसरा आदमी सीखता है, और जो मेहनत नहीं करता है ना उसको दूसरा से सीखना पड़ता है। वो कैसे पढ़ा जो पास हो गया, उतना नंबर लाया, वो कैसे पढ़ा जो है ना डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS बन गया। समझ रहे हो ना? हाँ। और बड़ा आदमी वो नहीं होता है जो एक दूसरे को बुराई करे, एक दूसरे को नीचा दिखाए। बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को ऊपर उठा देता है। नहीं, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। जो दूसरे को उठाने का काम करता है ना उससे बड़ा कोई नहीं। ठीक है। समझ गया? आगे बढ़े। कह रहा है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। जो कर्मवीर होता है ना वो खूब धूप रहेगा, उसको वो भी धूप कैसा लगता है, चांदनी रात जितना शीतल ठंडा कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धूप है तो क्या, हमको तो काम करना है ना, वो काम करके आ जाता है। और जिसको काम नहीं करना होता है, इतना धूप में हम कैसे जाएंगे, कैसे जाता है? देखो तो और कैसे जा रहा है, कैसे कर रहा है।
ठीक है। काम पड़ने पर, अरे 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 भाग गया। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, है ना। काम पड़ने पर यानी कि जब उनको ऐसा जरूरत हो, ऐसा मौका आवे, तो वो सामने वाला से, यदि सामने से शेर भी आ रहा है ना, तब पर भी इसको मुकाबला करेगा। मतलब कितना बड़ा चुनौती है, फिर भी इसको से क्या करेगा, सामना करेगा, चैलेंज लेगा। बोलो ना जी। कौन? कौन? जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे के चने। लोहे के चना चबाना एक मुहावरा है। जितना भी कठिन काम होता है उसको वो हंस हंस के स्वीकार कर लेता है, कर लेता है। यानी कि कठिन काम भी उसके लिए आसान ही होता है। और जो मेहनत नहीं करता है ना बुआ, उसको एक इजी टास्क भी दीजिए कि बुआ इसको एक बार बना लेना, तो नहीं बनाएगा। और जो मेहनत करता है ना, उसको करना 5 बार भी बना के ला, तो 5 बार नहीं, उससे ज़्यादा ही ले आता है। ये ना है कर्मवीर। तो जो कर्मवीर होगा वो अपना किस्मत खुद ही लिखता है। जो कर्मवीर नहीं होता वो तो भाग भरोसे रह जाता है। कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। वो जिसके मन में ये है कि दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, सभी काम को किया जा सकता है, उसी को कर्मवीर कहते हैं। और जो कितना भी दूर चले, कितना भी मेहनत कर ले, कितना देर भी पढ़ ले, कितना टाइम बहुत पढ़ लिया, हम 1 घंटा से पढ़ ही रहे हैं, अब तो हम थक गए, तो खाएंगे और सोएंगे, ये बात करें। तुमको मेहनत में उतना जुनूने नहीं है। जो जुनून से रहता है ना, वो थकता नहीं, उसको पता नहीं चलता है 2 घंटा पढ़ लिए कि 3 घंटा कि 4 घंटा। समझ गया? जिस काम में तुमको मन लगता है, जैसे खेलता है खूब फ्री फायर कोई, तो देखता है कि 2 घंटा खेल लिए कि 3 घंटा, कहीं आरो 3 घंटा खेल लिया, तो ये कहीं मांगिए रहा है कि कहीं आरो देना दीजिए, घिस देते हैं। क्या है उसमें तुम्हारा पैसन है। कोनो खेलने के लिए गाछी में आता, भर दिन खेलता है, क्या नहीं थकता है वहाँ पर। थकावट ना मन से आदमी थकता है, थकता कोई नहीं यहाँ पर। कहता ना मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वे है झुट्टे का बहाना मार देगा, वो हम नहीं जानते, हम तो सब पूछते हैं। थक गया, मारेंगे एक चाटा, थका है, चल का आपको दौड़ा तो दोबारा, हाँ दौड़ते हैं तो मारिएगा, सब थकावट भाग गया। थकता यहाँ पर नहीं है, बहाना मारता है। कौन सी गांठ है, कौन सी है गांठ जिसको खोलवे सकते नहीं। मतलब रुकावट, बाधा, कोई ऐसा बाधा है ही नहीं जिसको वो पार नहीं कर सकता। कौन? धरती पर ऐसा कोई रुकावट नहीं है, बोलो ना रे, जिसको वो पार कर सकते नहीं। ठीक है बाबुआ, समझ रहे हो ना जी? नहीं जी। फिर कहता है काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ दे। कितना आदमी काम कर लेगा, एगो सवाल बना लेगा, आधा पर छोड़ देगा, वो ले ही चलाता है यहाँ पर। वो दिखाएगा वादे बना, सर ये नहीं बना पाए, सर लाइन कट गया, मारेंगे तुमको, काट देंगे। समझ में आ गया जी? मारेंगे एक छरी, कट गया, अच्छा हाँ कट गया। बताइए वो कौन होश से बनाया है? आधा छोड़िए, काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़िए जिंदगी में, काम को पूरा कीजिए। समझ में आ गया जी? सर 10 को दिए थे ना, तो 5 को बनाए, काम अधूरा है तुम्हारा। ठीक है, काम क्या है? अधूरा। इसे और इसे बाहर जाने का बोल दिया जाए ना, तो सो जा, तू झक मार रहा है यहाँ पर, हम समझा रहे इतना अच्छा से। समझ में जी? कुछ नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है? कहता है सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, है ना, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, है ना, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो चुनौती है उससे अपना मुंह मोड़ लीजिए और पीछे हट जाइए, यार इतना देर कौन पढ़ेगा, छोड़ देते हैं, नहीं फर्स्ट करना हमको, सेकेंडे ठीक रहेगा, थर्डे को ठीक रहेगा, न तो वो जो नहीं हुआ तो कहीं फेलो मार देंगे तो चलेगा। चुनौती से अपने आप को पीछे नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। कितना आदमी झूठ एकदम हवाई बात बोलेगा, हम तो तारा आसमान से तोड़ लाएंगे, चांद को ले आएंगे, नहीं बड़ा बड़ा बात बोलेगा, हम तो ये कर लेंगे, ये करेंगे, फर्स्ट मारेंगे।
टॉपर बन जाएंगे। तो ये बात हुआ कि जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, झूठ फूस का कि आकाश में से हम फूल तोड़ रहे हैं, मतलब बड़ा काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? जो कर्मवीर होता है वो मेहनत करता है, बिना मतलब का खेला हवा में बातें नहीं उड़ाता है। और जो मेहनत नहीं करेगा वो आगे तुमको अपने बताएगा, ये हम रात में ना 2 बजे तक पढ़ते हैं। अगर सवाल पूछ दो तो पूरा लिख लेते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। ऐसा नहीं है कि लोभ लालच बड़का पाले कि हम करोड़ों का ये करें वो करें, ठीक है, लेकिन वो मेहनत जरूर करते हैं, ठीक है जी। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। यानी कि जो मेहनत करता है ना, तो आज कार्बन है ना, वो एक दिन कार्बन जो है हीरा का ही अप्रूफ है, साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ा है। यानी कि कार्बन भी हीरा बन जाता है, मेहनत करता है आदमी। बोलो, जो एक साधारण सा रहता है वो एक दिन क्या होता है, पूरा देश का नामी व्यक्ति बन जाता है। फिर आगे कहा है कि कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल। जो शीशा है, जो ज्यादा कीमती नहीं है, उसको भी मेहनत के बल पे, यानी कि जो चीज बिल्कुल साधारण है वो मेहनत करके उसे भी क्या करता है, कीमती बना देता है। कौन? कौन? ठीक है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। यानी कि इतना मेहनती होता है कि यदि यहाँ से रास्ता बनाना है कि इसी रास्ते से हमें गुजरना है, तो सामने ये नहीं देखता कि पहाड़ खड़ा है कि चट्टान है कि नदी है, क्या है, उससे रास्ता अपना बना लेता है। जो कर्मवीर होता है, जो कर्मवीर नहीं होता, यार पहाड़ है कैसे जाएंगे इधर, यानी कि रुकावट है कैसे जाएंगे, इतना लाख रुपया लग रहा है वो कोर्स को करने में, कैसे पढ़ेंगे, समझ गया कि नहीं? तो जो कर्मवीर होता है उसके सामने में कोई भी रुकावट टिकता नहीं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। यानी कि वो इतना मेहनत करते हैं कि जो मरुस्थल है उसमें भी नदी पानी वहाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है मरुस्थल में। देखो ऐसा बात सब बोल रहा है जिससे सीख सकता है। मरुस्थल में भाई पानी दूर दूर तक नहीं मिलता है, बालू ही बालू रहता है, पानी मिलेगा? और उसमें बोल रहा है कि नदी बहा देता है, यानी कि मेहनत के दम पे असंभव चीज को संभव बना देता है। यहाँ पर इसका अर्थ ये होगा, मरुस्थल में आपको पानी नहीं मिलेगा, पानी के बिना आदमी तरस जाता है, मर जाता है, पानी के बिना मर ही सकता है, उसमें फंस गया यदि मरुस्थल में, तो पानी दूर दूर तक मिलता नहीं। मरुस्थल उसे कहते हैं जहाँ खाली सिर्फ बालू ही बालू होता है, ठीक है। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। यानी कि जंगलों में भी वो क्या करते हैं, थोड़ा बंद करो, सर घूम रहा है। कर्मवीर होता है, ये मत समझिए कि जंगल में फंस गया, ठीक है। जंगल का कहने का मतलब हुआ कि चारों तरफ खतरा ही खतरा जी, है ना। जंगल यहाँ पर कहने का मतलब खाली जंगल समझना है, चारों तरफ खतरा का मतलब जीवन कुछ इस तरह से हो कि किसी भी व्यक्ति का कि चारों तरफ से एक चुनौती, चैलेंज या खतरा से भरा पड़ा है, तब आदमी क्या करे, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए। तो उसके लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है कर्म, है ना, मेहनत, यानी कि कर्म करे, ठीक है। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी, है ना। यानी कि जो मेहनत करने वाले हैं वही लोग ना बताता है कि भाई क्या भेद है, क्या रहस्य छुपा हुआ है आसमान से लेके जमीन तक, ठीक है, बोलो। और जो उसका है उन्होंने ही निकाली तार की सारी की, तार मतलब संपर्क एक दूसरे से। जो मेहनत करने वाले लोग हैं वही ना भाई टेलीविजन बनाया, मेहनत किया, उसके पीछे रिसर्च किया, खोज किया, तो बल्ब बनाया, बोलो। जो बिना मेहनत का बल्ब बन गया होगा, एरोप्लेन बन गया, राइट ब्रदर्स ने बनाया था एरोप्लेन, तो मेहनत क्या होगा, बनाया तब ना बना, कि बिना मेहनत है का समझ गए। तो ये सारा काम कौन करते हैं बाबा, कर्मवीर। तुम्हें क्या बनना है, कर्मवीर बनना है, नहीं कामचोर मत बनो, तो कोई वैल्यू नहीं। कार्यस्थल को वो कभी नहीं पूछते वह कहाँ है। ये मत पूछो कि हम अपने घर में हैं तभी काम करेंगे, ये नहीं कि दूसरा जगह गया तो नहीं करो काम।
जो मेहनती आदमी होता है ना, वो जहाँ कहीं भी है वहाँ पर ही मेहनत करेगा, है ना। अब कोई घर पढ़े तो पढ़ेगा, यहाँ से पढ़ने के लिए चल जाएगा दिल्ली, तो सबसे पूरा दिल्ली खाली घूमेगा डेली कि पढ़ेगा? कोटा गया तो पढ़ेगा कि घूमेगा? पढ़ेगा। यानी कि जो कर्मवीर होता है वो ये नहीं देखता हम किस स्थल पे, जंगल में है कि कोटा में है कि दिल्ली में है कि घर पर है, बोलो कि झोपड़ी में है। स्थल नहीं देखना चाहिए आदमी को कि हम कहाँ हैं, ठीक है। जहाँ है वहीं से इतिहास बना, ठीक है। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, यानी कि जहाँ भी रहता है, जिस हालात में रहता है, जिस स्थिति में रहता है, जिस भौगोलिक स्थिति पे रहता है, वहीं से वो असंभव चीज को संभव करके दिखाता है। वो लड़का जो कर्मवीर होता है, वो लड़का जो मेहनती होता है, जो यहाँ कान पर सुन नहीं सकता है चीजों को, मेहनती होगा? नींद सवार है, ठीक है। झक मार रहा है, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहाँ वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। यानी कि जो मेहनत करने वाला आदमी होता है, जितना मुसीबत आता है ना, वहाँ पर उससे उतना वो एनर्जी अपने आप को लगाता है। अच्छा ये चैलेंज है, फिर से इसको ही ये करेंगे, इस बार हराएंगे, इसको पार करना है। बोलो यानी कि जितना बड़ा मेहनत आना तो उसे हिम्मत टूटना नहीं चाहिए, जो हल्की हौसला बढ़ना चाहिए। और ऐसा किसके साथ होता है? जो मेहनत कर्मवीर होता है, बोला। जो डरपोक होगा वो कहेगा दूर बाल माथा खराब हो गया, चलते डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चन, है ना। वे जहाँ से काम अपना ठीक करके ही आपके रास्ता में 1000 अड़चन डालने वाला लोग होगा, डालेगा जी। और आपको तय करना है कि वही में उलझ जाना है कि उसे पार करके आगे जाना है। इतिहास गवाह है कि जो आगे बढ़ा है उसके सामने में रुकावटें डाली ही गई है, जानबूझ के डाला गया है। ताकि देखो ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि किसी दूसरा को ना आदमी अपने से नीचे देखना चाहता है, ताकि इसको हम जो कहे वो करे। आप उससे ऊपर बढ़िएगा तो उसको थोड़ा सा अंदर से ईर्ष्या होने लगेगा। आगे पढ़ाएंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे। दूसरे के वैभव को देख करके आप ईर्ष्या नहीं कीजिए। वही से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, एक हार्ट प्रॉब्लम, 75 को बीमारी हो रहा है अभी। दूसरा को अरे करोड़पति हो गया था है, इसी देश का है ना, इसी देश में वो टैक्स देता होगा ना। कह रहा है तो अच्छी बात है भाई, तुमको जो है उसी में खुश रहो, आप कोशिश करो अपना, हम मेहनत करके आगे बढ़े। तो दूसरा से हमें ईर्ष्या करने की जरूरत है? अब ईर्ष्या करेगा तो तू बीमार पड़ेगा। अपने घाटा जो 10 कमा रहा था वो चल जाएगा, वो 20 खर्चे हो जाएगा हॉस्पिटल में। इसलिए व्यक्ति को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। और आप भी किसी दूसरे के रास्ते में ना अड़चन नहीं डालिए। पढ़ने लिखने के साथ साथ आदमी को एक अच्छा पहले इंसान बनना चाहिए। कोई डॉक्टर बाद में, कोई पुलिस बाद में है, कोई इंजीनियर बाद में, सबसे पहले वो एक इंसान है जी। और जो आदमी पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान नहीं बना तो पढ़ लिख के बेकार है। एजुकेशन शुड बी शोन इन योर बिहेवियर। शिक्षा आपके व्यवहार में दिखना चाहिए नहीं तो विरोधी आपके बाधा में अड़चन डालेगा ही। हमने कोचिंग के बारे में रेट डलवा दिया बिजली को लेकर के, ताकि क्या हो, कोचिंग बंद हो जाए। बड़ा बड़ा अधिकारी को बुलवा दिया था, समझ गए। कितना बच्चा को कितना सिखाता है, नहीं जाओ वहां पढ़ने, खड़ा होके। अरे दूसरे को जो तुम आप गलत रास्ता दिखा रहे हो, तुम्हारे ही बाल बच्चे कल जाके तुम ही को ठेठाएंगे बांस लेके। जिस प्रवृत्ति का तुम हो अपने, वो ऐसी ही था। कहा है तुम सर जी को कहा प्रणाम करने जा रहा है, हमको प्रणाम कर लिया, हो गया, ठीक है। ये सिखा दिया अपना बच्चा को। वो बच्चा हमसे पढ़ा हुआ था, उसको पता था कि संस्कार क्या चीज़ है। ऊपर परीक्षा देने जाने से पहले हमको प्रणाम करने आता था। उसके बाद क्या किया, एक दिन दिया ओकरे ठेठाए। जैसा सिखाइएगा बच्चा को वैसा ही ना ओकरे धो दिया, तो कैसा लगा होगा, टिट फॉर टैट।
जैसे गुट ऐसा, समझ गए। गलत चीज किसी बच्चा को, किसी दूसरे बच्चा को नहीं सिखाइए, किसी दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचिए, ठीक है। ओकरा से बड़का कोई है ना दुनिया में देखने वाला ईश्वर, बोलो। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सब तरह से आज जितने देश है फले फूले, आज जितना देश आगे बढ़ गया है, बहुत देश है ना धरती पर, आगे बढ़ा है, चांद तक पहुंच गया, मंगल पे चला गया, शुक्र पे जाने का तैयारी है इंडिया का भी, सूर्य पे चला गया। बुद्धि विद्या धन विभव के है जहाँ डेरे डाले, वे बनाने से ये बन गए इतने भले। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर बुद्धि है, जहाँ पर विद्या है, जहाँ पे धन है, जहाँ पर वैभव है, उस सब के पीछे एगो मेहनते है नहीं, जो कर्मवीर है उसी का ना बुद्धि तेज है। जो दिमाग नहीं लगाया कोनो मुसीबत से, तो कोनो प्रश्न को नहीं बन रहा है, आप उसको दिमाग लगाते हैं, मेहनत करते तब ना सॉल्व होगा, तब ना ब्रेन बड़ा होगा। कहते हैं वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की औ जाति की होगी भलाई नहीं। यानी कि ऐसे ही कर्मवीर जब इस देश में बार बार आते रहेंगे, जिन्होंने इतना चीज दिया है इस देश को, जो आगे बढ़ा है, तकनीक दिया है, विद्या दिया है, अच्छा अच्छा स्कूल बना है, गाड़ी बना है, रोड बना है, इतना चीज है। ऐसा ही कर्मवीर मेहनती व्यक्ति आता रहेगा तो क्या होगा, जो निचला तबका है, जो पिछड़ा हुआ है, वो भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और उसे आगे बढ़ने का सीख मिलेगा, और मेहनत करने का जिसके अंदर लगन हो गया, जो कर्मवीर हो गया, वो आगे बढ़ेगा ही। उसके आगे किस्मत को भी झुकना पड़ेगा, और किस्मत को भी झुकना पड़ता है। लेकिन जो मेहनत नहीं करता है उसका अच्छा किस्मत बर्बाद चल जाता है, समझे। और इसको लिखा था किसने, अयोध्या श्री उपाध्याय हरियाद भी कहा जाता है नहीं। समझ आ गया। अब जबकि बार क्वेश्चन आंसर रिवीजन करेंगे, ठीक है।